स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब यहाँ पर टॉपिक है न्यूमेरिकल्स। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है आपसे, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर शोन इन द फिगर। आपको फिगर दे रखा है और बोला जा रहा है कि यहाँ पर कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो वैल्यू फाइंड करिए, कैलकुलेट करिए एनर्जी स्टोर कितना अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत से बच्चे तो ये डायग्राम देख करके क्वेश्चन छोड़ देंगे। सही कह रही ना मैं? क्यों? क्योंकि ये कहेंगे बहुत हार्ड क्वेश्चन है, डायग्राम ऐसा दे रखा है, पता नहीं क्या करना होगा, क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे। ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और डायग्राम को ध्यान से देखिए, क्या बोला जा रहा है और क्या निकालना है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिए। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है और बोला जा रहा है एनर्जी स्टोर की वैल्यू फाइंड करिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। एनर्जी स्टोर का क्या होता है? U इक्वल टू हाफ CV²। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो क्या करेंगे आप? पहले हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे। नहीं दे रखा है तो निकाल सकते। कैसे? यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी थी 2 एम्पियर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखना भूल गई थी, तो यहाँ पर करंट की वैल्यू दे रखी 2 एम्पियर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, I दे रखा है, तो क्या आप V नहीं निकाल पाएंगे? ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR है ना। ये फॉर्मूला अप्लाई करके वहां से हम V निकाल लेंगे। V निकालने के बाद इसमें पुट करके एनर्जी स्टोर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सिंपल सा है ना। आप जहां क्वेश्चन छोड़ने वाले थे अब आपको क्लियर हो गया, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए और छोड़ दें, और जो समझदार बच्चे होते हैं वो तो आराम से कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, फिर डायग्राम को देखिए कि क्या क्या हमको दे रखा है, पूरा अंदर तक सोचिए और कैसे हम निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर हमको C दे रखा है और R दे रखा है और I दे रखा है तो क्या हम V नहीं निकाल पाएंगे? V निकाल करके फिर यहाँ से वैल्यू पुट करके एनर्जी स्टोर की वैल्यू निकाल लेंगे। सिंपल सा था। तो चलिए, अब बहुत समझ लिया हम लोग ने, अब चलते हैं सॉल्व करने। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन, हम लोग क्वेश्चन में क्या करते आ रहे हैं, गिवन हमको क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको C की वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैरेड, जो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड। ठीक, इसके बाद आपको I की वैल्यू दे रखी है 2 एम्पियर। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस 3 दे रखे हैं, R1 नाम ले लेंगे, R2 R3। ठीक है, आप लिख लीजिएगा R1 इक्वल टू 2, R2 इक्वल टू 3 ओम और R3 इक्वल टू 5 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये सीरीज में ना, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, टोटल रेजिस्टेंस निकालना होगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पर देखिए ये सीरीज में है ना, करंट इधर से फ्लो हो रहा है, सॉरी इधर से। ठीक है, यहाँ से हो रहा है फ्लो, तो देखिए इसी डायरेक्शन से जा रहा है, एक ही तार होकर के। क्या तार अलग हुए, डिवाइड हुए? नहीं ना। तो ये तीनों देखने में भी सीरीज है और है भी सीरीज। ठीक, तो यहाँ पर जब सीरीज है तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, बहुत से बच्चे ये भी सुन लो, अगर आपके मन में आ रहा है कैपेसिटर्स का तो उल्टा था, हाँ ये सही है फॉर्मूला। ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर कैपेसिटर्स निकालने को कहा जा रहा है और वो सीरीज में है तो वहां पर 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। कंफ्यूज मत होना। ठीक, दोनों में उल्टा है। अगर रेजिस्टेंस निकालने को आ रहा है और वो सीरीज में तो ऐसे करेंगे। ठीक, पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू 2 प्लस 3 प्लस 5
इसको सम करेंगे कितना आएगा 10, ठीक है 10 ओम। ठीक, इसके बाद अब देयर फोर V निकालेंगे, V इक्वल टू आई आर, ठीक है I की वैल्यू है 2, R का निकाला 10, तो आंसर क्या आ गया 20 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर कैपेसिटर में पोटेंशियल कितना लग रहा था 20 वोल्ट। क्लियर, आ गया ना समझ में। अब इसके बाद लिखेंगे नाउ U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ C की वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 20 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 10 की पावर -4, यूनिट क्या होती है जूल। ये आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन पता है कितने का आता है 5 मार्क्स का, अब बच्चे छोड़ आते हैं। ठीक है, तो ये गलती आप मत करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको सिंपल सा दे रखा था रेजिस्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटर और करंट, और आपको क्या निकालना था एनर्जी स्टोर। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल निकालेंगे, फिर उसके बाद एनर्जी स्टोर निकालेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और दिखते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, आपको अगर नहीं आ रहे क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए क्लास, आप लोग ने अच्छे से क्वेश्चन नंबर 7 नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 10 जूल as it moves from a point at potential 200 volt to a point at potential 250 volt। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल दे रखा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है 10 जूल, और यहाँ पर मतलब डेल्टा यू दे रखा है सिंपल सा। ठीक है, और यहाँ पर आपसे बोला क्या है, एज इट मूव फ्रॉम अ पॉइंट एट पोटेंशियल 200 वोल्ट से पहले था वोल्टेज कितना, पहले पोटेंशियल कितना था 200 वोल्ट, फिर बाद में होकर के मूव होकर के 250 वोल्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर V1 और V2 दे रखा है। ठीक, इसके बाद आपसे बोला जा रहा है फाइंड द चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पर चार्ज कितना लग रहा है, मतलब कितनी वैल्यू है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलिए सबसे सिंपल, सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्यूशन। और मैं एक बात बता दूं आपसे, मैंने इसके जो तो पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को लेकर था, यहाँ पर क्या है चार्ज और पोटेंशियल को लेकर के। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। मैं बार बार यही कहूंगी, फॉर्मूला, यूनिट, सिंबल का नाम, सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। और छोटे छोटे जो वैल्यू होती है, जैसे 1 माइक्रोफैरेड में 1 माइक्रोफैरेड में कितने फैरेड होते हैं ये मालूम होना चाहिए, 1 पिकोफैरेड में कितने फैरेड होते हैं, ये सब आपको छोटी छोटी वैल्यू मालूम होना चाहिए। पेपर में आपको देख करके नहीं आएगा, मैं फिर से बोल दे रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये सब नहीं पता है तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं फॉर्मूला क्या होता है, U इक्वल टू हाफ QV। कैसे आया, अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला यही याद था, ध्यान से देखना, आपको फॉर्मूला ये था U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। बहुत से बच्चे यही कहेंगे मैम हमको तो सिर्फ यही वाला फॉर्मूला याद है, आप यही फॉर्मूला हमको पढ़ा रही थी तब से, है ना। तो कोई बात नहीं बच्चों, अगर आपको यही याद है तब भी मैं ये निकाल दूंगी। कैसे, देखना Q इक्वल टू क्या होता है CV होता है ना, तो यहां से हम C की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा C की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा Q अपॉन V। ठीक है, अब यहाँ पर C की वैल्यू पुट कर देंगे C के प्लेस में Q अपॉन V, V से V कैंसिल, क्या बचा, बन गया क्या ना U इक्वल टू हाफ QV। मैं आपसे यही कहूंगी आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, घूम फिर करके फॉर्मूला आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये तो चैप्टर स्टार्ट करते ही ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था Q इक्वल टू CV, और मैंने कहा भी था इसको अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। और बहुत सिंपल है फॉर्मूला, इतना हार्ड नहीं कि आपको याद नहीं होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले हमको क्या दे रखा है गिवन, डेल्टा यू इक्वल टू 10 जूल। ठीक, इसके बाद आपको V1 दे रखा है 200, V2 दे रखा है 250 और Q निकालना है ना। यहाँ पर देखिए पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा, कैसे मैं बता रही हूँ। V2 बड़ा है तो सबसे क्या करेंगे, बड़े वाले को कम वाले से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा यू इक्वल टू हाफ Q V2 माइनस हाफ Q V1। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, है ना। और ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत होना बच्चों। पेपर में क्या होता है, आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हमको सब कुछ आता है और जल्दी जल्दी करके आप गलत कराते हैं। तो मैं तो यही कहूंगी स्टेप बाय स्टेप करिए, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, तो डेल्टा यू इक्वल टू हाफ, क्यू कॉमन दिख रहा है दोनों में, हाफ और क्यू, तो यहाँ पर क्या बचा V2 माइनस V1। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा यू की वैल्यू क्या है 10 इक्वल टू हाफ, क्यू निकालना है, V2 की वैल्यू क्या है 250 माइनस 200। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 10 1/2 क्यू माइनस यहाँ पर करेंगे कितना आएगा 50। ठीक है, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसको आप क्या करेंगे 20 इक्वल टू क्यू इंटू 50, क्यू इक्वल टू 20/50, 0 से 0 कैंसिल, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 0.4 कॉलम। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो अब डिवाइड करना तो आपको आता है। ठीक, तो आंसर क्या आ गया क्यू इक्वल टू 0.4 कॉलम, ये आंसर आ गया। था ना बिल्कुल इजी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को क्या गिवन है और क्या निकालना है, और फॉर्मूला को याद रखिएगा। कोई भी एक तो फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से। जैसे अगर मान लीजिए कैपेसिटेंस वाला मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैंने तो क्वेश्चन ऐसे ही कराए हैं, है ना, इसी से रिलेटेड। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहिए चाहे वो वाला यू इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, तो आपको एक फॉर्मूला से कई जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, क्लियर हो गया। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा और खूब प्रैक्टिस करना। इससे रिलेटेड आपको बुक में और क्वेश्चन दिखते हैं तो आप उसको और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।